तो लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा की गई। ये 2024 में प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने की कवायद का हिस्सा है। मिशन 2024 को लेकर यूपी भाजपा की बड़ी बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बूथ स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस बैठक के मंच से सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। वहीं कार्य समिति की बैठक में भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। 2024 में भाजपा प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर फतेह का लक्ष्य साधकर मैदान में डटी है। साथ ही खतौली विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजों को ध्यान में रखकर और भी मेहनत करने का दावा कर रही है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का प्रभाव अगल बगल इतना पड़ेगा कि अब की बार देश की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार। भाजपा की 2024 की तैयारी पर समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है। साथ ही भाजपा पर पूर्वांचल को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासतदानों में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक और भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक से विपक्ष पर तीखा हमला बोला, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में कोई देर नहीं लगाई। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राजीव राय ने भाजपा पर सवालों का जवाब देने से बचने का आरोप लगा दिया। तो जवाब इनके पास नहीं है। नए मुद्दे कैसे उछाले जाएं, नए सपने कैसे दिखाए जाएं, जुमले कैसे गढ़े जाएं, नए जुमले गढ़ने की तलाश में हो रही। सपा ने प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान, भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। गड्ढा मुक्ति पिछले बार बोले थे, चलिए हमारे इलाके में मैं बताता हूँ गड्ढा मुक्ति का क्या हाल चाल है। भ्रष्टाचार कैसे, अपराध देख ही रहे हैं, बालिकाओं के साथ जैसे हो रहा है। एक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार बड़े निवेश का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इसे महज जुमलेबाजी करार दे रही है। साथ ही सपा ने आरोप लगाया है कि पूर्वांचल को माफिया राज से जोड़कर बदनाम करने की साजिश हो रही है। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और बयान देते हुए रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देते हुए कहा कि वो रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते। इसमें जाति धर्म को अपमानित करने वाली बातें लिखी हुई हैं। रामचरितमानस के कुछ अंश जितने जाति वर्ग सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानजनक टिप्पणियां की गई। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उनमें कई ऐसे दोहे और चौपाइयां हैं जिसमें समाज और वर्ग और जाति विशेष का अपमान होता है। इसीलिए चौपाइयों को रामचरितमानस से बाहर निकाल देना चाहिए। जो जाति और वर्ग विशेष का नाम लेकर के अपमानजनक टिप्पणियों से नवाजा गया है, उस पर प्रतिबंध जरूर लगना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। ये सब विक्षिप्त लोग हैं और इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य 2014 में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। मामला अदालत में है। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या का नया मामला दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी पर दर्ज हत्या का ये ताजा मामला 22 साल पहले चर्चित उसरी चट्टी कांड में मारे गए मनोज राय नाम के शख्स के पिता शैलेंद्र राय ने दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों के खिलाफ अपने बेटे की हत्या का आरोपी बताया है। मुख्तार अंसारी और उसके 4 अन्य साथियों पर जिसकी विवेचना प्रचलित है, साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। उसरी चट्टी कांड में मारे गए मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने मुख्तार अंसारी पर बेटे को घर से ले जाकर हत्या करने का आरोप लगाया है और मुख्तार के गुर्गों ने घर आकर उन्हें धमकाया भी था, जिसके सबूत शैलेंद्र राय ने पुलिस के सामने पेश किए। जिसके बाद मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने मुख्यमंत्री और डीजीपी समेत कई अफसरों से मामला दर्ज करने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई।
इधर उत्तराखंड में निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए ऋषिकेश में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। उत्तराखंड में भाजपा निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। यही वजह है कि 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश के मुनि की रेती में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जाएगा, जिससे निकाय और लोकसभा चुनाव में पार्टी पहाड़ पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का पूरा प्लान आपको समझाते हैं। दरअसल इस बैठक में पार्टी के आगामी 3 महीने के एजेंडे तय होंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कई कार्यक्रम तय हुए थे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन कार्यक्रमों पर मंथन होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में लाया जाएगा, जिससे निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए संगठन मजबूत हो सके। आगामी G20 की बैठक भी ऋषिकेश में ही होनी है। प्रदेश भाजपा संगठन फीडबैक लेकर केंद्रीय संगठन को देगा। उत्तराखंड की प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो मुनि की रेती में 29 और 30 जनवरी को होना सुनिश्चित हुआ है और इससे बाद हमारी जिलों की कार्य समिति की बैठक भी होनी है। इन तैयारियों से पहाड़ पर निकाय और लोकसभा चुनाव के जंग में भाजपा विरोधियों को चित कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून में भाजपा IT सेल की बैठक हुई और इस बैठक में भी निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर IT सेल की बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में प्रदेश भर के IT सेल के पदाधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि IT सेल की बैठक में जिन्हें आगामी चुनावों में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए किस तरह से काम करना है, इसको लेकर जानकारी साझा की गई। बैठक में जिन मुद्दों पर मंथन हुआ वो भी आपको समझा देते हैं। IT सेल की बैठक में सोशल मीडिया की नीतियों पर चर्चा, निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन, धामी सरकार 2.0 के 1 साल के कार्यकाल पर चर्चा, 1 साल पूरे होने पर सरकार के कई कार्यक्रम संभव। मार्च में धामी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर मंथन। जो टेक्निकल लोग हैं उनके साथ भी चर्चा रहती है और नॉन टेक्निकल लोग हैं जो हमारे साथ और वॉलंटियर्स हैं उनको लेके हम प्लानिंग करते रहते हैं। इस साल होने वाले निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव पर भाजपा की नजर है। पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष को हावी होने का कोई मौका नहीं देना चाहती है। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना भाजपा की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने जोशीमठ आपदा के मामले पर धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव जोशीमठ के मामले पर राज्य सरकार पर जमकर बरसे और सरकार पर मुनाफा कमाने के चक्कर में पर्यावरण से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि लंबे वक्त से वैज्ञानिकों ने इस बात के संकेत दिए थे कि पहाड़ पर चल रही परियोजनाओं से संकट पैदा हो सकता है, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कॉशन लेकर के, सेफ्टी को लेकर के और जिस तरह का एनवायरमेंटल कंसर्न दिखाना चाहिए था, यहाँ की सरकार ने नहीं दिखाया। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी और सीएम धामी का नाम लेकर तीखा हमला बोला और उत्तराखंड सरकार पर केदारनाथ आपदा से सीख नहीं लेने का आरोप लगाया। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगाया और 2024 में यूपी में सपा की बड़ी जीत का दावा किया। गणेशन मिश्र की पुण्यतिथि पर जहां अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए, तो साथ ही जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कई बयान दिए। छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध पंडित जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने जनेश्वर पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही बीजेपी पर दलितों और पिछड़ों का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 3 महीने में जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौकों पर ये कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जातीय जनगणना कर दी जाएगी। अखिलेश ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि नीतीश कुमार ने देश के नेताओं को एक साथ लाने का काम किया। मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण तो दूर, उनको हक और सम्मान भी नहीं दे सकती। अखिलेश यादव ने भाजपा के 50 साल तक राज करने वाले बयान पर तंज कसा। जो ये कहती हो पार्टी कि हम बरसों बरसों रहेंगे, याद कीजिए यही कहते थे ना कि 50 साल राज करेंगे, और वो लोग
400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए 398। वहीं 20 जनवरी को खतौली में रालोद विधायक मदन भैया और आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद अब सियासत गर्मा गई है, जिसके बाद भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने रालोद, सपा और आसपा के जुबानी हमले का जवाब दिया है। नंदकिशोर गुर्जर ने मदन भैया और चंद्रशेखर का नाम लिए बगैर ही दोनों पर निशाना साधा है और साफ साफ मुजफ्फरनगर दंगे कराने की साजिश का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा जो सपा नेता ने बताया, उसकी ऑडियो मैंने दी थी मीडिया को। उत्तर प्रदेश के अंदर एक पूरी प्लानिंग के तहत दंगा कराने की साजिश है। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सीधा आरोप लगाया कि विरोधी चाहते हैं कि समाज में झगड़े हो जाएं और मुजफ्फरनगर में दंगा करा दिया जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस कप्तान पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। दरअसल शुक्रवार को खतौली में विधायक मदन भैया और आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर खतौली के एक स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहां कार्यक्रम के दौरान असामाजिक तत्वों ने आसपा कार्यकर्ताओं की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। तब एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर ने तोड़फोड़ की पूरी घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया था। जोशीमठ में आई आपदा ने पूरे प्रदेश को चिंता में डाल दिया है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग की 2018 में तैयार एक रिपोर्ट हैरान और परेशान करने वाली है। जोशीमठ के घरों में आई दरारें लोगों को डरा रही हैं, लेकिन इसके इतर 2018 में तैयार की गई आपदा प्रबंधन विभाग की एक रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल 2016 में वर्ल्ड बैंक की मदद से किया गया सर्वे, आपदा प्रबंधन विभाग ने 2018 में रिपोर्ट तैयार की। 5 नदियों की घाटियों का रिस्क असेसमेंट किया गया था। प्रदेश में कुल 6536 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए। धार्मिक क्षेत्रों और हिल स्टेशनों पर हाई रिस्क लैंडस्लाइड जोन का पता चला। 2 से 4000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 60% तक भूस्खलन का खतरा। उत्तराखंड में 1093 गाँव हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए। प्रदेश में 2 लाख बिल्डिंग खतरे की जद में होने का दावा। उत्तरकाशी के कई हाईवे पर लैंडस्लाइड जोन। टिहरी के चारधाम मार्ग क्षेत्र में भी बड़े लैंडस्लाइड जोन। कुमाऊं में चंपावत और अल्मोड़ा में खतरनाक लैंडस्लाइड जोन का दावा। 6536 लैंडस्लाइड पिन पॉइंट किए गए पूरे प्रदेश में, जहां पर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, हो भी रहे हैं और फ्यूचर में भी होने की संभावना है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्तराखंड में बढ़ते लैंडस्लाइड जोन किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।